भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर है और इसका प्रत्येक जिले की अपनी एक दक्षता है, क्षमता है और विशेषता है। इस समय हम प्रदेश के सभी जिलों की क्रमशः जानकारी प्राप्त शेयर कर रहे हैं। इसमें से कुछ जिले हमारे पूरे हो गए। आज हम एक प्रदेश का एक महत्वपूर्ण पहाड़ी और अपने आप में अनूठा प्राचीन जिला शहडोल की चर्चा करने जा रहे हैं। शहडोल प्राचीन काल में जिसे सहस्त्र डोल कहा जाता था, महाभारत काल में इसे विराट नगर कहते थे। इसको आप याद रखें, महाभारत का जो समय था विराट नगर, यही शहडोल ही विराट नगर था। पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो हिंदी और बघेली है। यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 10,66,000 है। 10,66,000। ये भी 2011 की जनगणना है, 2021 की जनगणना हुई नहीं है, इसलिए पुराना आंकड़ा हम ले रहे हैं। शहडोल जिला जब राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, तभी इसे जिला बना दिया गया था और यह 2008 तक रीवा संभाग का ही पार्ट था। रीवा संभाग का एक जिला था। 2008 में शहडोल को एक संभाग बना दिया गया, जिसमें से अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी 4 जिले शामिल किए गए थे। लेकिन वर्तमान में शहडोल संभाग में 3 ही जिले हैं। डिंडोरी जिले को जबलपुर संभाग में दे दिया गया है। अब अनूपपुर, शहडोल और उमरिया और ये इसके आसपास के जिले हैं। शहडोल मध्य में है, इसलिए शहडोल शहर भी है, जिला का मुख्यालय भी है, तहसील का भी मुख्यालय है और संभाग का भी मुख्यालय है। सोन नदी महत्वपूर्ण नदी यहाँ की, एक तरफ विंध्याचल का कैमूर पर्वतमाला और एक तरफ सतपुड़ा की मैकल पर्वतमाला, बीच में सोन नदी का प्रवाहमान। ये पर्वतमाला जो सतपुड़ा का जो मैकल पर्वतमाला है और बघेल जो आपका विंध्याचल का कैमूर पर्वतमाला है, ये दोनों समानांतर चलते हैं और बिहार के छोटा नागपुर तक जाते हैं। इसको आप याद रखें। भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर इसका हम विभाजन करें तो इसको 3 तरह से आप याद रख सकते हैं कि तीन पहाड़ी क्षेत्र हैं इसमें। मैकल श्रेणी, पूर्वी पठार की पहाड़ियां और ऊपरी सोन की घाटी, मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार की पहाड़ियां। भौगोलिक रूप से तीन विविधताएं इसमें हैं, इसको हम याद रख सकते हैं। अन्य बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। यहाँ की जो जनजातियां हैं, गोंड और बैगा विशेष रूप से ट्राइब बेल्ट है और यहाँ का जो खनिज संसाधन मुख्यतः कोयला का क्षेत्र। सुहागपुर प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है, ये याद रखें। और रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा मीथेन गैस की खोज, कोल बेड मीथेन गैस की भी खोज की गई। ओरिएंटल पेपर मिल जो कि 1965 में बिरला ग्रुप द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो ओरिएंटल पेपर मिल, और इसका अफ्रीका से कुछ कोलैबोरेशन भी है जहां पेपर का निर्माण होता है, तो इसको आप ओरिएंटल पेपर मिल को याद रखें। यहाँ की जो मुख्य खाद्य पदार्थ हैं उसमें कुटकी की खीर और रसाज कढ़ी बहुत प्रसिद्ध है और मुनगा सहजन, इसको मुनगा मिरिंगा भी आप कहते हैं। सहजन, शहडोल जिले में सहजन बहुत बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शहडोल जिले को हल्दी दिया गया है। हल्दी का यहाँ बहुतायत में उत्पादन होता है और इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग यूनिट के लिए भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न योजना के अंतर्गत इसको वित्तीय सहायता भी दी जाती है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत हल्दी को वित्तीय अनुदान मिलता है ताकि इसका उत्पादन, इसकी प्रोसेसिंग और इसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग, विपणन इसका बेहतर तरीके से हो। इसलिए ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत हल्दी को शामिल किया गया है और एक जिला एक उत्पाद में भी शामिल है। इसको हल्दी को याद रखें। ये अपना है बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना शहडोल की शान है। देवलाउद शहडोल जिले का एक क्षेत्र है जहां बाणसागर बांध को बनाया गया। बाणसागर संस्कृत के एक कवि थे जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
और इन्हीं के नाम पर बाणसागर परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिसमें सिंचाई भी होती है और जल विद्युत 435 मेगावाट की जल विद्युत का भी उत्पादन होता है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है और सोन नदी पर बना हुआ है। तो बाणसागर परियोजना। हाँ, एक बात और, बाणसागर परियोजना का जो पूर्व नाम था, पहले का नाम था डिम्बा परियोजना था। इसका जो शिलान्यास है 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद रखें। पुराना नाम इसका जो पहले का नाम था वो डिम्बा परियोजना था, बाद में इसका नाम बाणसागर परियोजना कर दिया गया और 1978 में श्री मोरारजी देसाई के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। यह मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसकी क्षमता 435 मेगावाट है। ये महत्वपूर्ण चीज थी। अगर पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें तो पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी शहडोल बड़ी महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ का सारू मारू अभिलेख जो अशोककालीन अभिलेख है, यह जयसिंह नगर में पाया गया है। इसको आप याद रखें। अंतरा गांव में कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त किए गए और जो लखवरिया का गुफा जो पांडवकालीन गुफा है, यह भी शहडोल में पाई जाती है। लखवरिया का गुफा पांडवकालीन गुफा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। उत्सव के रूप में अगर देखें तो यहाँ का बाण गंगा मेला जो कि तत्कालीन महाराजा जो राजा के महाराजा थे गुलाब सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी सन 1895 में। यह 5 दिन तक चलता है बाण गंगा मेला। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप मोटी मोटी ये सब चीजें आपको याद रखना चाहिए। शहडोल जिला है, शहडोल संभाग में है, इसकी जनसंख्या 10,66,000 है। इसकी जो मुख्य भाषा है हिंदी और बघेली है। यहाँ की जो मुख्य जनजातियां हैं गोंड और बैगा है। इसमें 6 तहसीलें हैं, 3 विधानसभा है। 3 विधानसभा भी आप याद रखें, व्यवहारी, जयसिंह नगर और जैतपुर। और जो 6 तहसीलें हैं वह है व्यवहारी, बुढ़ार, जयसिंह नगर, जैतपुर, गोहापारू। ये इनको आप याद रख लें। और यहाँ एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत हल्दी शहडोल का एक जिला एक उत्पाद है। और इसके जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं वह कंकाली मंदिर गांव अंतरा में स्थित है और विराटेश्वर मंदिर, जहां ये विराटेश्वर प्रांगण में ही बाणगंगा मेला लगता है। आपको ने बताया था कि महाभारत युग में शहडोल को विराट नगर कहा जाता था। तो जो विराट मंदिर है सोहागपुर बाणगंगा में भगवान शिव का विराटेश्वर मंदिर है। इसी प्रांगण में बाणगंगा मेला भी लगता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, अपने को याद रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।